नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक 12th एग्जामिनेशन के लिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो देखते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है क्या? तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, यानी अमेरिकी वैज्ञानिक। उन्होंने सन 1942 में सबसे पहले क्लाइनफिल्टर के बारे में बताया और इसी वैज्ञानिक के नाम पर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का नाम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी पड़ा। तो ध्यान रखेंगे, इसकी जो है व्याख्या करने वाले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वह थे डॉक्टर हैरी फिच क्लाइनफिल्टर। हैरी फिच क्लाइनफिल्टर, हैरी फिच क्लाइनफिल्टर को HF क्लाइनफिल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HF क्लाइनफिल्टर भी कहा जाता है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने सन 1942 में सबसे पहले जो है क्लाइनफिल्टर के बारे में बताया था। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है क्या? तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में 46 गुणसूत्र के स्थान पर जो है 47 हो जाते हैं। सामान्यतः जो है मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। उस 46 गुणसूत्र में से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाने पर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो 47। ये ध्यान रखेंगे। इस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो है आ जाते हैं। लिंग गुणसूत्र यानी कि जो है मनुष्य में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक होता है सम गुणसूत्र और एक होता है विषम गुणसूत्र। सम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। कितनी होती है? 22 जोड़ी। और यह गुणसूत्र जो है नर और मादा दोनों में समान रूप से होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से होते हैं। यह नर और मादा दोनों में X और X के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि 22 जोड़ी कहने का मतलब क्या हुआ कि सम गुणसूत्र की संख्या यानी कि जो है ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी यानी टोटल 44 होती है, जो नर और मादा दोनों में ही किस फॉर्म में रहते हैं? XX के रूप में रहते हैं। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम अगर होता है तो किसमें होता है? तो ध्यान रखेंगे, लिंग गुणसूत्र पर। कौन से गुणसूत्र पर? लिंग गुणसूत्र पर, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पर होता है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो 23वें जोड़े गुणसूत्र को, 23वें जोड़े गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? तो लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। चाहे वह 23वां जोड़ा फीमेल का हो XX, चाहे वो 23वां जोड़ा जो है मेल का हो XY। तो 23वां जोड़ा ही गुणसूत्र क्या कहलाता है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जब भी होता है तो यह लिंग गुणसूत्र पर होता है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। इस गुणसूत्र में होता क्या है? इस गुणसूत्र में 23वें जोड़े क्रोमोसोम पर, 23वें जोड़े क्रोमोसोम पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। तो इस कंडीशन में सामान्य गुणसूत्र मनुष्यों में होना चाहिए 46, परंतु इस बीमारी के होने पर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो अतिरिक्त X है और ये Y होता क्या है, ये अपना इफेक्ट अलग दिखाता है और ये अपना इफेक्ट अलग दिखाता है। यानी दोनों अपना अपना जो है प्रभाव दिखाने का जो है अलग अलग प्रयास करता है। चूंकि X अपना प्रयास करता है और Y अपना प्रयास करता है, इस कारण से ऐसे व्यक्तियों में नर और मादा दोनों के लक्षण आ जाते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं। यह बीमारी आमतौर पर पुरुषों में होती है। क्या होती है? पुरुषों में होती है। ऐसे पुरुषों में जो है महिलाओं के भी लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त X क्रोमोसोम है, इसलिए महिलाओं के भी लक्षण आते हैं। ऐसे पुरुषों के जो है स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है, जननांग अल्प विकसित रहता है। जननांग क्या होता है? अल्प विकसित रहता है और स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है। मादा के जैसे आवाजें होती है, शरीर पर जो है मादा की तरह जो है बाल का कम होना। ठीक है, अंडाशय जो है अल्प विकसित होता है, सॉरी अंडाशय नहीं, वृषण अल्प विकसित होता है। क्या होता है? वृषण अल्प विकसित होता है, यानी उसमें स्पर्म बनता नहीं है। चूंकि इसमें स्पर्म नहीं बनता है तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पुरुष क्या होते हैं? बांझ होते हैं। क्या होते हैं? बांझ होते हैं। ऐसे पुरुष जो है संतान को जन्म नहीं करा सकते हैं। और यह बीमारी प्राय जो है 1000 पुरुषों में से एक पुरुष में होती है। 1000 पुरुषों में से जो है कितने पुरुषों में होती है? तो एक पुरुष में देखने को मिलता है।
ध्यान रखेंगे आगे। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति में क्या होती है, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है, और इस बीमारी से ग्रसित पुरुष क्या होते हैं, बांझ होते हैं, और ऐसे पुरुषों के वृषण जो हैं क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। चूंकि वृषण अल्प विकसित होते हैं इसलिए ऐसे पुरुष जो है स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, और ऐसे पुरुष क्या होते हैं, बांझ होते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि 23वें जोड़े गुणसूत्र पर क्या होता है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। 23वें जोड़े गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। तो ध्यान रखेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है एक ट्राइसोमी डिजीज है, यानी यह इसमें क्या होती है, जोड़े गुणसूत्र में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसीलिए इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, सामान्य गुणसूत्र 46 में से जो है गुणसूत्र की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, तो 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो डॉक्टर हैरी फिच क्लाइनफिल्टर ने। कहाँ के डॉक्टर थे ये, अमेरिकी जो है डॉक्टर थे, ठीक है। और कहेगा कि यह जो है सिंड्रोम किस गुणसूत्र पर होता है, तो लिंग गुणसूत्र पर, यानी सेक्स क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।